जय श्री राधे। कुछ पंक्तियां बोलूंगी जिससे आपको समझ आ जाए आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार है कि प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा, कि प्रेम हो तो राधा कृष्ण जैसा, कृष्णा मुरली हो तो राधा धुनी हो जाए, और राधे राधे बोलो तो कृष्णा चले आए। आपको समझ तो आ गया होगा आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे राधा और कृष्णा के बारे में, जिनकी प्रेम कहानी सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी कुछ अनसुनी बातें? आज हम आपको इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा कृष्णा से लगभग 5 वर्ष बड़ी थी। उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को तब देखा जब उनकी माँ यशोदा उन्हें ओखल से बांध दिया था। कृष्ण को पहली नजर में देखते ही राधा बेहोश सी हो गईं और उन्हें प्रेम हो गया। कृष्ण को देखते ही राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे मानो कृष्ण से उनका रिश्ता जन्मों पुराना हो। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि राधा पहली बार गोकुल अपने पिता के संग आई थीं। तब उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को देखा। जिस जगह पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है। राधा कृष्णा को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। ठीक वैसे ही कृष्ण भी राधा को देखकर बावरे से हो गए थे। कहते हैं श्री कृष्ण को दो ही चीजों से बेहद लगाव है, एक बांसुरी और दूसरी राधा। राधा कहीं भी हो, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर दौड़ी चली आती। जब कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो उन्होंने राधा को अपनी सबसे प्रिय मुरली भेंट की थी। राधा ने भी इस मुरली को वर्षों तक संभाल के रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती वह ये मुरली बजा लेती थी। वहीं श्री कृष्ण राधा की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजंती माला भी पहनते थे। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वो एक बार राधा के साथ उपवन में नृत्य कर रहे थे। उन्होंने इस मोर पंख को उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला भी पहनाई थी। भगवान कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं और राधा के बिना भगवान कृष्ण अधूरे हैं। ऐसे ही एक बार की बात है जब सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थीं। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हो चुका था। यहाँ पर राधा और कृष्ण की भेंट हुई और रुक्मणी ने पहली बार राधा को देखा। रुक्मणी ने राधा को गर्म दूध पीने के लिए दिया। राधा ने इस दूध को ग्रहण कर लिया, लेकिन दूध पीने के बाद श्री कृष्ण के शरीर पर फफूले हो गए। रुक्मणी जी ने जब ये कृष्ण के शरीर में फफूलों को देखा तो कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि राधा के गर्म दूध पीने से उन्हें ऐसा हुआ है क्योंकि राधा उनके हृदय में रहती हैं। राधा को कष्ट होने पर मुझे असर होता है। राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा और भी हैं जिनसे पता चलता है कि विवाह के बिना भी इन दोनों का हृदय एक ही था और दोनों में अटूट प्रेम था। ऐसे ही एक और कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण सिर दर्द से कहार रहे थे। तीनों लोगों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देव ऋषि नारद चिंतित हो गए। वह स्वयं भी श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करते थे। अपनी इस समस्या का समाधान के लिए वह श्री कृष्ण के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो सिर दर्द से कराह रहे हैं, उन्हें काफी पीड़ा हो रही है। नारद ने पूछा, भगवान क्या इस वेदना का कोई उपचार है? नारद की इस बात सुनकर कृष्ण ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का जल पिला दे तो यह वेदना शांत हो जाएगी।
यदि रुक्मणी अपने चरणों का जल पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद ने सोचा, भक्त का चरण का जल भगवान के मुंह में। फिर रुक्मणी के पास जाकर नारद ने उन्हें सारा व्याख्यान बताया। रुक्मणी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। इसके बाद नारद ने लौटकर रुक्मणी की असहमति कृष्ण के सामने रख दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही कृष्ण की दर्द के बारे में सुना, तुरंत एक पात्र में जल लेकर आ गई और पैर डुबो लिए। नारद से बोली, देवर्षि, इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूं इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रीतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने तैयार हूं। यह है राधा कृष्ण के प्रेम की अटूट कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और दिव्य था। उन्होंने एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग दिया। उनका प्रेम आज भी हमारे लिए प्रेरणा है।